नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज की ये जो क्लास हम कंटिन्यू चला रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है, तो हमने इसके पहले कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी जो पढ़ा है चैप्टर, वो पढ़ा था हमने सेल्स के लिए, सेल्स की रिपोर्ट निकालने के लिए शहर के वाइज। ऐसा कैसे ही हम सेल्स की रिपोर्ट के अलावा हम कॉस्ट के ऊपर भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है, कोई बिल्डर है जो कि कोई मकान बनाता है, या फिर कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेता है, या और भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो काम करता है जिसमें उसको एक्सपेंसेस का एक प्रोजेक्ट के ऊपर बनाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ये चाहता है कि उसने कोई रोड का ठेका लिया है शुजालपुर से लेकर आष्टा तक, और आष्टा से लेकर आप शुजालपुर से लेकर पचौर तक, और शुजालपुर से लेकर शाहजहाँपुर तक। अब इसको शुजालपुर से आष्टा को प्रोजेक्ट 1 दे देगा, शुजालपुर से पचौर को प्रोजेक्ट 2 दे देगा, और शुजालपुर से शाहजहाँपुर को प्रोजेक्ट 3 दे देगा, 3 दे देगा। अब एक प्रोजेक्ट में होने वाले अलग अलग एक्सपेंसेस और अलग अलग जो कर्मचारी करने वाले मैनेजर हैं, उनके सबके एक्सपेंसेस वो अलग अलग निकालना चाहता है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के थ्रू आप एक्सपेंसेस का भी रिकॉर्ड बना सकते हो आसान तरीके से। इसी के साथ में हमारे टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से फीस का भी रिकॉर्ड हम बना सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फीस होती है 8 बजे से 10 बजे तक की टोटल हमारे जो फीस है, 4 महीने का जो कोर्स होता है, उस 4 महीने के कोर्स के ड्यूरेशन में 8 बजे से 10 बजे तक के जो बैच है उसमें कितनी फीस टोटल आई है। उसी के साथ में हम ये चाहते हैं कि 10 से 12 के बीच में कितनी फीस आएगी। 8 से 10 में हम ये चाहते हैं टोटल फीस के साथ साथ कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा करी है और कितनी फीस अभी बाकी ड्यू बची हुई है। इसी के साथ में 10 से 12 में टोटल फीस कितनी आई है और कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा करी है और ड्यू कितनी बची है। 10 से 12, 12 के बाद में 12 से 2 के, ऐसे कंटिन्यू हम इनकम का भी रिकॉर्ड कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, उसमें आज हम कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी का जो पार्ट 2 है उसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस का पार्ट पढ़ेंगे। तो इस कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी को यहाँ से एक्सपेंसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक रियल एस्टेट कंपनी होती है और ये रियल एस्टेट कंपनी चाहती है कि हमारे एक्सपेंसेस को सैलरी, किन किन एम्प्लॉय को हमने सैलरी दी है और किन किन एम्प्लॉय को कमीशन दिया है। या फिर एक कंप्यूटर सेंटर, हमारा टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में हम ये चाहते हैं कि अलग अलग बैच के अकॉर्डिंग, बैच के हिसाब से हम फीस का ब्यौरा रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, और साथ में ही कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा करी यह भी हम रखना चाहते हैं। तो आइए पहले हम एक्सपेंसेस का यहाँ से समझते हैं। तो कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के लिए आपको क्रिएट पे जाना होगा, शो मोर पे जाना होगा, यहाँ से हम कैटेगरी बनाते हैं, कॉस्ट सेंटर पे जाते हैं, यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी में सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी पैड। तो जो सैलरी लेंगे उसका एक लेजर बनाएंगे, और सैलरी के बाद में हम एक कमीशन का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर कमीशन पैड, एक रियल एस्टेट कंपनी जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है, वो सैलरी बेस पे भी काम करता है और कमीशन बेस पे भी अपने यहाँ पे एम्प्लॉय पे काम करवाता है। तो यहाँ पर ये बनाने के बाद में हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पे आते हैं, और कॉस्ट सेंटर पे आने के बाद में हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हम सैलरी किन किन लोगों को सैलरी पे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राम नाम का एक एम्प्लॉय है, राम, ठीक है। अगला हम लेते हैं श्याम, यहाँ से लेते हैं राम के बाद में श्याम, श्याम के बाद में है मोहन, यहाँ से मोहन, और मोहन के बाद में हम लेते हैं सोहन। तो यहाँ से हमने लेते हैं सोहन, और उसके बाद में लेते हैं जय। तो ये हमारे सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं जिनको हम सैलरी देते हैं। इसी के साथ में हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर नोट्स में भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से नोट्स में हम 5 एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं जो कि हमको ट्रांजेक्शन करने समय समस्या ना आए। तो यहाँ से हम नोटपैड में इसको हम, और यहाँ से हम कमीशन पे जाते हैं। तो कमीशन में हम चाहते हैं सपना, यहाँ से हो गया काजल, उसके बाद में हम किरण, और यहाँ से आगे जाते हैं, यहाँ से हम नोट यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ से हम लेते हैं आकाश, किरण,
है ना, काजल, कपिल और आकाश। तो यहाँ से कपिल और उसी के साथ में आकाश, तो ये यहाँ से 5 एम्प्लॉय लिए अपन एक्सेप्ट करते हैं। उसी के साथ में हम बाद में बाहर आते हैं, लेजर पे जाते हैं और लेजर पे हम एक लेजर बनाते हैं सैलरी का। तो सैलरी पैड का हम लेजर बनाते हैं, जो कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डालेंगे। यहाँ से कॉस्ट सेंटर को जरूर यस करिएगा, नहीं है तो F11 पे जाकर उसको यस करिएगा। दूसरा हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से कमीशन का आप यूज करिएगा। तो यहाँ से कमीशन का एक अलग लेजर बनेगा, तो यहाँ से जाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से इसको कमीशन को अप्लाई करिएगा। बाहर आते हैं हम और यहाँ से वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे हम जाते हैं F5 पे। F5 हम पेमेंट का वाउचर बनाएंगे, तो पेमेंट पे हम जब सबसे पहले जाते हैं कमीशन पे। तो यहाँ से कमीशन को आप कंट्रोल के साथ इंटरफेस करके यहाँ से कमीशन ऐड कर सकते हैं। कमीशन हमारा टोटल जो कमीशन गया है 1 लाख रुपए का गया है। तो 1 लाख रुपए में हमने किन किन को हमने कमीशन चुकाया है, तो यहाँ से 1 लाख का लेजर बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम जाते हैं, तो यहाँ से हम वापस से कमीशन पैड लेते हैं और कमीशन में यहाँ से हम 5 लोग का है, तो हम चाहते हैं कि इनके बीच में चाहो तो आप एक एक समान उसमें डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ऊपर नीचे भी कमीशन कर सकते हो, यानी कि एक को 10 दिया, दूसरे को 15 दे दिया, दूसरे को 25 दे दिया, 30 दे दिया, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 20,000 फिर लिया और फिर दोबारा से हमने यहाँ से 20,000 रुपए का अमाउंट फिर सेलेक्ट करा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाते हैं और फिर यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमने जो बनाया है खर्च कमीशन के ऊपर बना है, इसको हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। अगला हम चाहते हैं कि सैलरी का हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सैलरी के हम बनाते हैं, तो यहाँ से सैलरी पैड लेंगे और सैलरी का भी हम 1,000 रुपए का सैलरी पैड करते हैं। सैलरी में हम सैलरी का हम वापस सैलरी को सिलेक्ट करते हैं और सैलरी में जो भी एम्प्लॉय है यहाँ पर जई है, उसको वापस हमने 20,000 रुपए की सैलरी दी। फिर उसके बाद में मोहन को 20,000 रुपए की सैलरी दी। फिर उसके बाद में राम को हमने 20,000 रुपए की सैलरी दी। फिर उसके बाद में श्याम को हमने 20,000 रुपए की सैलरी दी और उसी के साथ में सोहन को हमने 20,000 की सैलरी दी। तो यहाँ से हम इनको एक्सेप्ट करते हैं और फिर कैश में करते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेंसेस का किसी भी प्रकार का आप प्रोजेक्ट का भी बना सकते हो। अगर आपको कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का डिटेल में देखना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइएगा, कॉस्ट सेंटर पे जाइएगा, कॉस्ट समरी पे जाइएगा। यहाँ से आप नीचे देखिएगा ये पूरा कमीशन पैड का मिलेगा। आपने कमीशन पैड कितना किया है तो यहाँ कमीशन दिखा जाएगा, या कमीशन में किस किस को कमीशन दिया है तो उसका दिखा जाएगा, और आपको सैलरी का अगर देखना है तो सैलरी का दिखा जाएगा। इसी के साथ में हम यहाँ चाहते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इनकम का भी हम एक रिकॉर्ड अलग बनाना चाहते हैं, तो इनकम का भी हम रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो इनकम का रिकॉर्ड अगर बनाना है तो यहाँ पर हम चाहते हैं, यहाँ से हम क्रिएट में जाते हैं, शो मोर पे जाते हैं और शो मोर पे जाने के बाद में यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी पे जाते हैं। यहाँ पर बैच बनाते हैं मॉर्निंग की 8 AM टू 10 AM। तो यहाँ से हम 8 AM टू 10 AM की बैच बना लेते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे का वैसे 10 टू 12 AM की बनाते हैं, 10 AM टू 12 PM। तो यहाँ से उसकी 12 PM की बैच बना लेते हैं। इसके बाद में और भी आप बैच बनाना चाहते हो तो बैच बना सकते हो। यहाँ से बैच हम बनाने के बाद में बाहर आते हैं, यहाँ से हम वापस क्रिएट पे जाते हैं, कॉस्ट सेंटर पे जाते हैं। कॉस्ट सेंटर पे जाने के बाद में यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर एक बैच लेते हैं 8 बजे वाली। 8 बजे वाली में बैच में 5 स्टूडेंट्स हैं। हमारे 5 स्टूडेंट का नाम है, यहाँ से हम जाते हैं अनीता। पहला हमारा है अनीता, अनीता, फिर उसके बाद में है विनीता, उसके बाद में है यहाँ से भावना, उसके बाद में है हमारी पूजा। यहाँ से 5 यहाँ से हमने स्टूडेंट लिया। फिर उसके बाद में यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम 10 से 12 वाली बैच लेते हैं और 10 से 12 वाली में हम लेते हैं यहाँ से जीवन, जीवन, परमार, यहाँ से हम लेते हैं रितेश, रितेश,
उसके बाद में लेते हैं हम ऋषभ, आगे हम लेते हैं ऋषभ, और अगला हम लेते हैं ऋचा, और उसी के बाद में है रुचिता। अगला हम लेते हैं रुचिता, अगला हम लेते हैं रुचिता। तो ये हमारे इस तरीके से हम बना सकते हैं। बाकी का ये 2 एग्जाम्पल बना दिया है, आगे आप बना सकते हो इसी को 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 8। यहाँ पर हम वाउचर पे जाते हैं, F6 का वाउचर हम प्रेस करेंगे, और F6 प्रेस करने के बाद में हम यहाँ से इनकम का सोर्स लेते हैं। लेकिन इनकम का सोर्स हम यहाँ से टेली फीस रिसीव करते हैं। यहाँ पर अल्टर सी से एक लेजर बनाते हैं, टेली है ना फीस के नाम से लेजर बनाएंगे और उसको इनडायरेक्ट इनकम पे डालेंगे। तो टेली फीस के नाम से हम लेजर बनाते हैं और उसको इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ से टोटल जो फीस मिली है हमको 50,000 रुपये फीस मिली है। अब यहाँ से टोटल 50,000 रुपये फीस में से हम यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ से 8 से 10 वाली बैच को हम सेलेक्ट करते हैं। 8 से 10 वाले बैच में कौन कौन से स्टूडेंट है तो उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से हमारी 10,000 रुपये की फीस कलेक्ट हुई है। आप उसको बीच में बांटना चाहें तो बांट भी सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी का पेमेंट हमारा ड्यू दिखा देगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं और ये बराबर हिस्सों में बांट दिया। कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद में कैश सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पेज जब दोबारा से प्रेस करा, टेली की फीस हमारी टोटल 50,000 रुपए में ये बैच 8 से 10 है, और 10 से 12 8 से 10 वाले बैच में ये स्टूडेंट्स है हमारे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, क्योंकि फीस को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो और भी कई सारे दूसरी जगह आप यूज़ कर सकते हो। फिर दोबारा से हमने टेली की फीस को सिलेक्ट करा हुआ है। टेली की फीस में वही 50,000 रुपये की फीस हमने सिलेक्ट करी है, और उसी के साथ में 50,000 रुपये के साथ में 10 बजे से 12 बजे के साथ में हमने सिलेक्ट करा है। पहला है हमारा एक स्टूडेंट जीवन परमार, दूसरा है रीचा हमारा। तो यहाँ से गलती से हमारा यहाँ से 5 लाख रुपए का अमाउंट सिलेक्ट हो गया है। तो इसको हम करेक्शन चाहते हैं तो कर लेते हैं, फिर हम वापस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एस्केप प्रेस करिएगा और एस्केप प्रेस करके इसको 50,000 रुपये करिएगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर इसको 10,000 करना है, तो इसको 10,000 रुपये कर लीजिएगा, फिर इसको 10,000 रुपये कर लीजिएगा, फिर दोबारा से इसको भी 10,000 कर लीजिएगा और इसको भी 10,000 रुपये कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 और 2 4 हुआ। उसके बाद में एक और है हमारा रुचिता 10,000। तो यहाँ पर टोटल हमारी फीस आ गई कंप्लीट। कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल टेली की फीस है। जो टेली की फीस है उसमें 10 से 12 वाले स्टूडेंट हैं। 10 से 12 वाले स्टूडेंट का भी अलग अलग फीस का रिकॉर्ड है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि यहाँ पर ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसका डिटेल में रिकॉर्ड देखना है किस स्टूडेंट से कितनी फीस आई है, तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पे जाइएगा और कॉस्ट सेंटर पे जाने के बाद में आप यहाँ पर कैटेगरी कॉस्ट समरी पे जाइए, कैटेगरी समरी पे जाइएगा। यहाँ से 10 से 12 वाली फीस, 10 से 12 वाले जो स्टूडेंट है उसकी फीस का रिकॉर्ड दिखाएगा, और यहाँ से 8 से 10 वाली फीस का रिकॉर्ड दिखाएगा। तो अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी आसानी से ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।